पंजाब में भी सिख माइनॉरिटी है और जम्मू कश्मीर में भी मुसलमान माइनॉरिटी है। इससे बड़ा मजाक दुनिया में कहीं हो सकता क्या है? अलीगढ़ में भी मुसलमान माइनॉरिटी है, रामपुर में भी मुसलमान माइनॉरिटी है जहां 62% है, संभल में जहां 68% है मुसलमान, वहां भी माइनॉरिटी है। नहीं, एक बार इस बात का भी ऑपरेशन हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? जिला लेवल पर अल्पसंख्यक का दर्जा तय हो जाना चाहिए। क्या सच नहीं है कि इस पर एक बार ऑपरेशन हो जाए कैंची चल जानी चाहिए? देश के 10 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी हो गया है और कागज में हिंदू कहीं माइनॉरिटी नहीं है। मुफ्ती साहब, कोई सोच सकता था कि हिंदुस्तान में हिंदू 10 राज्यों में माइनॉरिटी हो जाएगा? कुछ तो हुआ होगा, कोई तो खेल हुआ होगा, कुछ तो हो रहा है। सीमावर्ती गांवों में, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जो गांव हैं उनमें मुस्लिम ग्रोथ 50% से ज्यादा है। ऐसा कैसे संभव है? इसके पीछे कोई मैकेनिज्म है, कोई एजेंडा है? इस देश में जनसंख्या का असंतुलन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर संकट पैदा करेगा। मेरी बात लिख लीजिए। यह अलार्मिंग सिचुएशन है कि हिंदुस्तान के 10 सूबों में हिंदू माइनॉरिटी में है और उससे भी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन ये कि भारत के जो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं वहाँ पर जो गांव बसे हैं वहाँ पर मुसलमानों की ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की वो 50% ऑन एन एवरेज जा रही है। इतनी ग्रोथ देश में कहीं नहीं किसी की। कुछ तो चक्कर है। एक सीरियल आता है जिसमें वो कहते हैं कुछ तो चक्कर है, पता कर, कुछ तो चक्कर है मित्र। वरना ऐसा तो नहीं हो सकता कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 20 किलोमीटर दूर जो गांव है वहां बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और जो सीमा से बिल्कुल लगा हुआ गांव है वहां बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। तो सीमा पर बच्चे ज्यादा पैदा करने का कोई वातावरण तो है नहीं। वहां जम्मू ऐसा मदमस्त मौसम है कि बच्चे पैदा हुए जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। सीमा के पास के गांव तो मुश्किलात में होते हैं। नवेद भाई मेरी बात सहमत होंगे? वहां तो जिंदगी ही तंगहाल होती है और तंगहाल जिंदगी में किसको बच्चा सूझेगा? और वहां अगर बच्चे बेरोक-टोक हुए जा रहे हैं, धुआंधार हुए जा रहे हैं, धुआंधार फिल्म के करेक्शन को भी मात दे रहे हैं, इस तरह से बढ़ रही आबादी, तो चिंता की बात तो होगी मुफ्ती साहब। ये चिंता देश की है। जनसंख्या का असंतुलन जहां जहां हुआ वहां का इतिहास बदला, भूगोल बदला तो इतिहास बदला।